एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या है जो हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने हम लोगों को बताया है। एस्ट्रोलॉजी की 3 ब्रांचेस हैं, पहले आपको बता चुके हैं। सिद्धांत, होरा, संहिता। संहिता ज्योतिष को ही मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है। मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये है कि जिसमें कोई ऐसी घटना घटे जिसमें कि बहुत सारे लोगों पर उसका असर पड़ता हो, सामूहिक रूप से बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, यानी उस घटना की वजह से काफ़ी लोगों पर उसका असर पड़ता हो, उसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहते हैं या संहिता ज्योतिष कहते हैं, राइट। अब ये जो तमाम तरह की घटनाएं घट सकती हैं, जैसे वर्षा बहुत कम हुई, अकाल पड़ गया, वर्षा बहुत ज़्यादा हुई, बाढ़ आ गई, आंधी तूफान बवंडर, इस तरह की चीज़ें आ जाएं, भूकंप आ जाए, युद्ध हो जाए, डिफरेंट कंट्रीज़ में आपस में युद्ध हो जाए, या कोई आतंकवादी घटना घट जाए, महामारी फैल जाए, तमाम ऐसी घटनाएं घट सकती हैं जिसमें कि बहुत सारे लोग एक साथ इन्वॉल्व होते हों, बहुत सारे लोगों पर उसका असर पड़ता हो, उसी को मुंडेन एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, राइट। अब ये इन घटनाओं के बारे में ज्योतिषी योग बताए गए हैं। ये जो घटना कैसे घटती हैं इसको आप उन ज्योतिषी योगों की मदद से आप जान सकते हैं, पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ऐसी घटना घट सकती है फ्यूचर में, या ये आने वाली है, ये घटना घटने वाली है, या अगर घटना घट गई तो आप उसको वेरीफाई करने के लिए उन ज्योतिषी योगों की मदद ले सकते हैं या उसका सत्यापन कर सकते हैं उन्हीं ज्योतिषी योगों से, राइट। अब ये जो ज्योतिषी योग कैसे बनते हैं, तो ये इसके लिए आपको ये देखना होगा कि सूर्य जो है, सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, राइट। हर एक ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट्स, उनकी ऑर्बिट्स फिक्स हैं, तो अपनी अपनी ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगाते जा रहे हैं बराबर। और चक्कर लगाते लगाते कभी डिफरेंट ब्रह्मांड की 12 राशियां हैं, 27 नक्षत्र हैं, कभी किसी राशि में प्रवेश करते हैं या किसी की राशि के सामने आ गए, कभी किसी नक्षत्र के सामने आए, तो कहा जाता है कि अब ग्रह इस राशि में प्रवेश हुआ, इस राशि से बाहर आया, या इस नक्षत्र में प्रवेश हुआ। इस तरीके से एक तो ये सिचुएशन है ग्रहों के डिफरेंट मतलब वो ऑर्बिट्स में घूमने से ये बन रहा है। सेकंड, ऑर्बिट्स में ही घूमते घूमते, गोचर में ट्रांजिट कहते हैं उसको, उसमें ग्रह कभी उदय होता है, किसी राशि के साथ उदय हो रहा है, कभी सूर्य इतना नज़दीक आ गया कि वो अस्त हो जाता है, यानी सूर्य के प्रभाव से उस ग्रह का अपना असर ख़त्म हो जाता है और उसको कहते हैं ग्रह अस्त हो गया या कम्बस्ट हो गया, राइट। ग्रह जो है अपनी अपनी ऑर्बिट्स में बराबर घूम रहे हैं, स्ट्रेट मूवमेंट हो रहा है, उसको कहते हैं मार्गी गति, यानी स्ट्रेट मूवमेंट है। कभी कभी चलते चलते अचानक अपनी ऑर्बिट में उल्टे चलने लगते हैं, उसको वक्री या रेट्रोग्रेड कहते हैं। या इसके अलावा और सिचुएशंस हैं, जैसे कि बहुत सारे ग्रह एक ही राशि के सामने आ गए, बहुत सारे ग्रह एक राशि में बैठ गए, तो उसको कंजंक्शन या युति कहते हैं। या एक ग्रह की दूसरे ग्रह पर दृष्टि पड़ रही है तो उसको दृष्टि या एस्पेक्ट कहते हैं। ये सब तमाम सिचुएशंस हैं ग्रहों के ट्रांजिट में या गोचर में घूमते रहने से, जिसकी वजह से वो ऐसी घटनाएं घटती हैं, उसे ज्योतिषी योग बताए जाते हैं। तो वो ज्योतिषी योग जो बनते हैं, ये ऋषियों ने जो बताए हैं या ज्योतिषाचार्यों ने बताए हैं, इससे आप घटना का पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि ये घटना घटने वाली है, या अगर घट गई है तो उसका आप उसको वेरीफाई करें या उसका सत्यापन कर सकते हैं इन्हीं योगों की मदद से, राइट। इसके लिए उन घटनाओं को जानने के लिए 3 तरह की कुंडली बनाई जाती है। नव संवत्सर प्रवेश कुंडली होती है, जब नया संवत्सर स्टार्ट होता है तो उसका संवत्सर जिस समय प्रवेश हो रहा है उसका प्रवेश कुंडली बनती है। सेकंड नंबर देश या प्रांत की कुंडली, जहाँ की वो घटना घट सकती है। तीसरा नंबर सूर्य विधि कुंडली, यानी जिस जगह वो घटना घटी या घटने की उम्मीद है तो उस जगह आप देखें कि सूर्य जो है किस राशि में प्रवेश कर रहा है, किस दिन और किस क्षण प्रवेश कर रहा है, यानी सूर्य संक्रांति किस दिन है, तो उस संक्रांति के समय बिल्कुल एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे जो कुंडली बनाई जाती है उसको सूर्य विधि कुंडली कहते हैं। इस तरह से 3 कुंडलियां हैं, तो इनके जरिए और जो तमाम ज्योतिषी योग होते हैं, इनके माध्यम से आप उन घटनाओं का को पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं, राइट। उसी कड़ी में यानी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी में जो आज टॉपिक है वो आतंकवाद या टेररिज्म। आप सब इससे परिचित हैं। आतंकवाद जो है वो को ही टेररिज्म कहते हैं, और आतंकवाद जो है ये घटनाएं आजकल बढ़ती ही जा रही हैं। आतंकवाद से पूरी दुनिया त्रस्त है इस समय, हज़ारों लाखों की संख्या में तमाम निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन ये चीज़ थमने का नाम नहीं ले रही है और आतंकवाद की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आतंकवाद है क्या? किसी ने पूछा क्या टेररिज्म क्या है? आतंकवाद का मतलब ये है कि जो आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ सकता, निर्बल है, उसको मालूम है हार जाएंगे, हैं, और आमने सामने की लड़ाई लड़ नहीं सकते, उस काबिल है ही नहीं, तो जो खुद तो कमज़ोर हैं
निर्बल हैं, लेकिन अपने से ताकतवर कंट्री पे या अपने से ताकतवर उस वर्ग के ऊपर उसको परेशान, वहाँ के निर्दोष लोगों को परेशान करना, मारना, प्रताड़ित करना, लूटपाट करना, यही आतंकवाद है, राइट। यही आतंकवाद है। आतंकवाद से पूरी दुनिया त्रस्त है इस समय, और पूरी दुनिया में एक भय, अशांति का माहौल बना हुआ है आतंकवाद से, राइट। तमाम ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं ये आतंकवाद से। आप जानते हैं अमेरिका में 11 सितंबर 2001 में ये आतंकवादी घटना घटी थी, जिसमें ट्विन टावर को निशाना बनाया गया था और हज़ारों लोगों की जान चली गई थी उसमें, राइट। 11 सितंबर 2001 को इंडिया में मुंबई में अटैक हुआ था, ये 26/11/2008 को अटैक हुआ, राइट। 26/11/2008 को ये टेररिस्ट अटैक बहुत ही भयंकर अटैक हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी इसमें। अभी हाल में ही ये 22 अप्रैल 2025 चल रहा है, तो 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव में ये टेररिस्ट अटैक हुआ है, जिसमें 26-27 आदमियों की डेथ हो गई, उनको मार दिया गया, राइट। तो ये सब आतंकवादी की घटनाएं हैं, और ये इससे जो है पूरी दुनिया त्रस्त है इस समय, राइट। आतंकवाद के बारे में आज बताते हैं। तो ये सब आपको तो बताया आतंकवाद क्या है, और आतंकवाद से रिलेटेड ज्योतिषी योग हैं, मतलब वही जो ग्रहों के ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं और तमाम उदय अस्त होना, उनका मार्गी वक्री हो जाना, एक ही राशि में कई ग्रहों का इकट्ठा हो जाना, और ये इन सब कुंडलियों की मदद से वो ज्योतिषी योग आप देख सकते हैं, पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं, पहले से एक एस्टिमेट या एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसको प्रेडिक्शन दे सकते हैं कि ऐसी घटना होने वाली है, हो सकती है, राइट। तो उसी से सिलसिले में ये आज डिस्कस करेंगे कि आतंकवाद से जो रिलेटेड ज्योतिषी योग क्या क्या हैं, आप पहले से कैसे बता सकते हैं। शनि मंगल एक ही राशि में इकट्ठे हो जाएं, राइट। मंगल क्या है? मंगल जो है एक अग्नि तत्व ग्रह है, वो लड़ाई भिड़ाई, खून खराबा, और इसके अलावा साहस, पराक्रम, आतंकवाद, युद्ध, ये सब इनका ग्रह है वो मंगल। और शनि जो है वो वायु तत्व हैं, तो शनि ये कहीं आग लगी हुई है और वो वायु चल रही है, यानी उस वायु उस अग्नि को और भड़का रही है और ज़्यादा इन्हेंस कर रही है, प्रज्वलित कर रही है, राइट। तो शनि और मंगल जब एक ही राशि में इकट्ठे होंगे तब इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। शनि मंगल के आप इन कुंडलियों में देखें, अगर शनि मंगल एक साथ कहीं पे इकट्ठे हो गए, एक ही जगह आ गए, तब ये आतंकवाद की घटना घट सकती है। शनि मंगल में 2, 12, 6, 8 या 1, 7 का डिस्टेंस हो, यानी इतनी दूरी पे बैठे हों। उसी कुंडली में आप देखिए, शनि किसी जगह बैठे हैं, वहाँ से दूसरे नंबर पे मंगल से शनि गिनेंगे तो 12 नंबर आएगा, यानी 2, 12, इसको द्विर्द्वादश कहते हैं। या शनि जहाँ बैठे हैं वहाँ से 6 नंबर पे मंगल, वहाँ मंगल से शनि गिनिए तो 8 नंबर आएगा, यानी 6, 8, यानी षडाष्टक एक डिस्टेंस हुआ। इसी तरह से 1, 7 दूरी पर हो, यानी बिल्कुल आमने सामने हो, शनि और मंगल कुंडली में आमने सामने एक दूसरे पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये शनि मंगल अगर द्विर्द्वादश, षडाष्टक या समसप्तक दूरी पे होंगे तब इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है आतंकवाद की, राइट। शनि मंगल दोनों वक्री हो जाए, वक्री होने से और उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो शनि मंगल जो मार्गी स्टेज में हैं, अगर वो वक्री हो जाएं दोनों, तो फिर और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है उसमें, फिर ये आतंकवाद की घटना घटने का चांस ज़्यादा होता है, राइट। शनि मंगल राहु का संबंध हो जाए युतीय दृष्टि द्वारा, कुंडली में शनि मंगल राहु ऐसे बैठे हैं, या तो एक साथ बैठ जाएं या इस तरह से बैठें कि शनि मंगल राहु का आपस में दृष्टि संबंध हो। दृष्टि से शनि की दृष्टि 3, 7, 10, मंगल की दृष्टि 4, 7, 8 और राहु की दृष्टि जो है 5, 7, 9 है। तो आपस में एक दूसरे पर दृष्टि डालते हों तब ये आतंकवाद की घटना घटती है। शनि की दृष्टि सूर्य मंगल गुरु पे आ जाए, कुंडली में आप देखिए, अगर इस तरह की कंडीशन है कि शनि की दृष्टि जो है, यानी 3, 7, 10 जो दृष्टियाँ हैं वो सूर्य मंगल गुरु पर अगर दृष्टि पड़ रही है तब इस तरह की प्रॉब्लम। शनि वक्री हो जाए और गुरु अतिचारी हो जाए। अतिचारी का मतलब होता है कि वो जो नॉर्मल स्पीड से गुरु चल रहे हैं, बृहस्पति चल रहे हैं अपनी ऑर्बिट में, अचानक उनकी स्पीड तेज हो जाती है, तो उसको अतिचारी कहते हैं। तो शनि अगर वक्री हो जाए, यानी शनि की स्ट्रेंथ बढ़ गई, और गुरु अतिचारी यानी गुरु अशुभ हो गए, अब उसको अशुभ मानते हैं। अगर वो अतिचारी जो हो जाता है गुरु, यानी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो वो शुभ नहीं माना जाता। तो शनि वक्री हो जाए, गुरु अतिचारी हो जाए, कुंडली में आपको दिखाई दे, तब आप समझिए कि आतंकवादी की घटना घट सकती है। शनि वक्री हो जाए, शुक्र अतिचारी हो जाए, गुरु की तरह अगर शुक्र भी अतिचारी हो गए, यानी उनकी स्पीड जो है अचानक तेज हो गई घूमते घूमते अपने ऑर्बिट में,
तो वो भी शुभ नहीं माना जाता। तो शनि वक्री और शुक्र अतिचारी हो जाएं, या मंगल राहु का संबंध हो जाए। मंगल राहु का संबंध अच्छा नहीं होता। मंगल राहु जो है, मंगल अग्नि तत्व राहु जो है बिल्कुल वो इस तरह से बहुत ही ज़्यादा क्रूर ग्रह है। तो मंगल राहु का मतलब ये है एक उसको कहते हैं अंगारक योग बन जाता है, राइट। मंगल राहु से अंगारक योग बनता है, तो और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एक सिचुएशन पैदा होती है और वो आतंकवाद की घटना को जन्म दे सकती है। मंगल राहु का 2, 12, 6, 8 या एक साथ संबंध हो, जैसे आपको बताया कि मंगल जहाँ बैठे हैं वहाँ से राहु 2 नंबर पे हो, राहु से मंगल 12 नंबर, मंगल जहाँ बैठे हैं उससे राहु 6 नंबर पे, राहु से मंगल 8 नंबर पे, मंगल और राहु आमने सामने हो एक साथ, यानी द्विर्द्वादश, षडाष्टक और सम सप्तक की स्थिति अगर बन जाए मंगल राहु की, तब इस तरह की प्रॉब्लम, आतंकवाद की घटना घट सकती है। मंगल केतु का भी उसी तरह से 2, 12, 6, 8 या एक साथ का संबंध हो, यानी द्विर्द्वादश, षडाष्टक या सम सप्तक की स्थिति अगर बन रही है मंगल केतु में, मंगल केतु दोनों ही अग्नि कारक हैं, यानी केतु तो मरणात्मक है और मंगल जो है अग्नि तत्व है। और केतु के बारे में कहा है कि कुजवत केतु, यानी केतु का बिहेवियर बिल्कुल मंगल की ही तरह है, यानी दोनों जो है वो इस तरह से वो खून खराबा करने वाले, वो युद्ध लड़ने वाले इस तरह के आ गए साथ में। उनका 2, 12, 6, 8 एक साथ का संबंध हो जाए तो ये आतंकवाद की घटना घट सकती है। ग्रहण वाली राशि, कहीं ग्रहण पड़े तो ग्रहण किसी न किसी राशि पे पड़ता है, कुंडली में देख सकते हैं। जिस राशि पे पड़ा तो उस पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो, यानी शनि, राहु, केतु, मंगल का अगर प्रभाव होगा उस पर्टिकुलर राशि पे जिस पे कि ग्रहण पड़ा, क्योंकि वो सेंसिटिव पार्ट बन गया, एक मर्मज्ञ स्थान बन गया, उस पे जब ये क्रूर ग्रहों का शनि, मंगल, राहु, केतु का प्रभाव होगा तब ये आतंकवादी घटना घट सकती है। और भी तमाम योग हैं, जैसे बुध जो है मेष से मीन में वक्री गति से प्रवेश कर जाए। अगर मार्गी है तो उसको 1 से 2 में जाना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, चलते चलते वो मेष में चल रहा था, मेष से अचानक वक्री हो गया और वो मीन राशि में प्रवेश कर गया, तो ये एक आतंकवाद की घटना दे सकता है। सूर्य का संबंध शनि, राहु, केतु, मंगल से हो जाए, ये सारे क्रूर ग्रह हैं, अगर सूर्य का संबंध शनि, राहु, केतु, मंगल से होगा तो ये आतंकवाद की घटना घट सकती है। इसी तरह चंद्रमा का संबंध अगर शनि, राहु, मंगल, केतु से हो तब भी इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। यदि रविवार, मंगलवार या शनिवार, सप्ताह के 7 वार होते हैं, तो रविवार, मंगलवार या शनिवार किसी चंद्रमास में 5 बार आ जाएं, मतलब यूजुअली 4 बार आते हैं, लेकिन अगर रविवार, मंगलवार या शनिवार किसी चंद्रमास में 5 बार आएंगे तब इस तरह की आतंकवाद की घटना घट सकती है। तो आप इन चीज़ों को देखिए, कितना बढ़िया, हज़ारों साल पहले और ये हमारे ऋषियों ने, ज्योतिषाचार्यों ने ये सब सारे योग बताए हैं आपको, और इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। और किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको काइंडली सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल से आप देखेंगे, वीडियो देखेंगे तो आप भी ज्योतिष सीख सकते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत इन्फॉर्मेटिव, बहुत ही यूज़फुल एक नॉलेज है, इसको आपको जानना चाहिए। थैंक यू।